हेलो बच्चों, आज हम समझेंगे भिन्न क्या होती है। भिन्न को समझेंगे तो चलिए ये देखिए, राम ने 2 रोटियां खाई। हमें इनको सबसे पहले चित्र के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। राम ने कितनी रोटियां खाई? 2 रोटियां। तो 2 रोटियां बना लीजिए। राम ने कितनी रोटियां खाई? 2 रोटियां। अब श्याम ने आधी रोटी खाई। अब यहां आधी रोटी का चित्र बना लीजिए। ये श्याम ने कितनी रोटी खाई? आधी रोटी खाई। ये इतनी रोटी खाई। अब गीता ने कितनी रोटी खाई? 2.5 रोटी। 2.5 मतलब 2 और आधी रोटी। तो यहां पे इसका चित्र बना लीजिए। दो रोटी तो उसने कैसी खाई? पूरी। और 1 रोटी की आधी रोटी खाई। अब देखिए यहां पे राम ने 2 पूरी रोटी खाई, श्याम ने आधी रोटी खाई और गीता ने 2 रोटी पूरी खाई और 1 आधी खाई। अब इसको हमें संख्या के रूप में लिखना है। तो यहां पे 2 रोटी खाई है, सीधे सीधे हम 2 लिख देंगे। अब यहां पे आधी रोटी खाई है। अब इसको आधी रोटी को संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे? तो यहां पे हमको भिन्न की आवश्यकता पड़ती है। जब वस्तुएं अंश के रूप में रहती हैं, टुकड़ों के रूप में रहती हैं, तो हमको भिन्न की जरूरत पड़ती है उसको दर्शाने के लिए। अब हम जो वस्तुएं संपूर्ण रूप में होती हैं पूरे पूरे भाग में, तो उनको तो हम सीधे सीधे संख्याओं में लिख देते हैं। लेकिन यदि वस्तुएं टुकड़ों के रूप में हो, मतलब कुछ अंश के रूप में, तो हम उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? या कुछ वस्तुएं पूरी हो और कुछ वस्तु उसका अंश हो, तो फिर कैसे हम उसको प्रदर्शित करेंगे? इस भिन्न की अवधारणा के अंतर्गत हम इसको समझेंगे। तो यहां देखिए, श्याम ने आधी रोटी खाई, तो उसने जो पूरी रोटी है उसके कितने हिस्से किए? यदि कितने हिस्से हुए पूरी रोटी है तो 1 और 1 2। तो हम क्या करेंगे? एक निशान बनाएंगे, उसके नीचे 2 लिखेंगे। मतलब उसने 1 रोटी के कितने टुकड़े किए? 2। कितने टुकड़े किए? 2। और 2 में से 1 टुकड़ा खा लिया, जिसको हम ऊपर लिखेंगे। मतलब 2 में से उसने 1 रोटी के 2 टुकड़े किए और 2 में से कितना टुकड़ा खा लिया? 1। 1/2। ये आधा कहलाएगा। 1/2। मतलब नीचे का जो ऊपर जो हम लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? अंश। और नीचे जो संख्या लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? हर। मतलब भिन्न को अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। ठीक है? और हर में शून्य नहीं होता है। चलिए अब हम देखते हैं गीता। गीता ने कितनी रोटियां खाई? कितनी रोटियां? 1 पूरी और फिर आधी, मतलब 2.5 रोटियां। 2 पूरी। तो इसको संख्या के रूप में लिख दें। सबसे पहले हम लिख दें 2 पूरी खाई है तो 2 लिख दें। फिर 1 आधी खाई है। आधी लिखना हमने यहां सीख लिया है। मतलब इसके कितने हिस्से किए? 2 और 1 हिस्सा खाया, मतलब 1/2। तो इसको हम पढ़ेंगे 2 सही 1/2, मतलब 2.5 रोटी। ठीक है? अब ये मिश्र भिन्न कहलाती है। मतलब इसमें संपूर्ण भाग को अलग लिखा है हमने, और जो अंश के रूप में है उस भाग को हमने अलग लिखा है। अब इसको भिन्न के रूप में लिख लें। कैसे? एक वस्तु के कितने हिस्से किए हैं? 2। इनके भी 2 कर दो। इस रोटी के भी 2 हिस्सा कर दिए, इस रोटी के भी 2 हिस्सा कर दिए और इसके भी 2 हिस्सा कर दिए। अब उसने कितने हिस्से खाए हैं? देखिए, हमने एक वस्तु के कितने हिस्से किए? 2 हिस्से।
और कितने हिस्से खाए उसने? ये 1 2 3 4 और 1 5, मतलब 5/2। ये इसका भिन्न रूप हो गया। ठीक है, अब हम भिन्न को और आगे अच्छे समझते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा, भिन्न को ऊपर जो अंक लिखते हैं उसको अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। चलिए, एक रोटी है, उसके हमने 4 हिस्से किए और एक हिस्सा हमने उसमें से ले लिया। अब वो जो हिस्सा हमने लिया है वो हिस्सा एक संपूर्ण के भाग के रूप में है, मतलब वो भिन्न के रूप में है। तो उसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो सबसे पहले तो देख लें, हर का मतलब होता है कि उस वस्तु को कितने भागों, बराबर बराबर भागों में बांटा है। जैसे देखिए, इस रोटी के कितने टुकड़े किए हैं? 1 2 3 4, तो हर में आ जाएगा 4। और हमने कितना हिस्सा लिया है? 1, मतलब ये जो टुकड़ा है वो 1/4 कहलाएगा। चलिए एक उदाहरण और ले लीजिए। चलिए, ये एक रॉड है, उसको इतने भाग को हमने छायांकित कर दिया है। अब ये छायांकित भाग को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे इसको हमने कितने भागों में बांटा है? बराबर बराबर भागों में, 1 2 3 4 5 6। कितने भाग बराबर बराबर भागों में बांटा है? 6। तो बटे में तो हमें 6 आ जाएगा। बटे में हमेशा ध्यान रखना, टोटल बराबर बराबर कितने भागों में बांटा है वो हर में आ जाता है। अब हमने कितने भाग छायांकित किए हैं? 3, तो ये 3/6। चलिए, अब इसमें बताइए हम इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? हमने इसके कितने टुकड़े किए हैं? कितने बराबर बराबर भागों में बांटा है? 3। और कितना भाग छायांकित किया है? 2 भाग। इसका मतलब ये क्या हुआ? छायांकित भाग हुआ 2/3। और जो भाग शेष रह गया वो कितना हुआ? शेष भाग 3 भाग में किए हमने और 1 भाग छायांकित नहीं है, मतलब 1/3 भाग छायांकित नहीं है, 2/3 भाग छायांकित है। सिक्स्थ क्लास में पहली प्रश्नावली, 6th क्लास में जो 7 अध्याय की पहली प्रश्नावली इन्हीं चित्रों के आधार पे है। आप चाहें तो सभी बच्चे बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे अब ये बताना है कि इसमें छायांकित भाग कितना है। तो वही तरीका, सबसे पहले तो हमें बराबर बराबर कितने भाग किए हैं वो देख लेंगे। हम कितने भाग किए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बटे में क्या जाएगा? हर में 9। और कितने भाग छायांकित हैं? 1 2 3।
मतलब 3/9, मतलब 9 में से 3 भाग छायांकित हैं। ठीक है, ये 7.1 वाली आप कोशिश करें कितनी हल कर सकते हैं, करें। अब हम देखते हैं उचित भिन्न, जिसको समभिन्न भी कहते हैं, एवं विषम भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है एवं विषम भिन्न क्या होती है वो समझ लें। उचित भिन्न सबसे पहले हम देख लें उचित भिन्न। जब किसी भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, हमने देखते हैं कि भिन्न को हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं। यदि अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो वो उचित भिन्न कहलाती है। कहने का अर्थ यह है, जब कोई वस्तु एक का ही टुकड़ा हो, मतलब एक ही वस्तु का अंश हो, तो वो उचित भिन्न कहलाती है। जैसे 2/7, यहां पे देखिए हर बड़ा है और अंश छोटा है, मतलब ये उचित भिन्न है। केवल इतना ध्यान रखें, उचित भिन्न में अंश छोटा होता है हर से, और वो हमेशा 1 से छोटा होता है। क्योंकि छोटा क्यों होगा? क्योंकि वो एक का ही टुकड़ा है। अब इसको हम चित्र रूप में देख लें। ये हमने 7, यहां पर बटे में कितने हैं? 7। इसका मतलब हमने 7 टुकड़े कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7, और ऊपर कितना है? 2, मतलब ये इतना हिस्सा ये 2/7 है। मतलब ये एक ही वस्तु का अंश है। जैसे देख लीजिए 1/4, जैसे हमने वहां देखा था, ये 1/4 हो गया। उचित भिन्न हमेशा 1 से छोटी होती है, क्योंकि वो एक ही वस्तु का टुकड़ा होता है, उचित भिन्न। ठीक है, अब हम देखते हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न में कुछ वस्तुएं संपूर्ण के रूप में होती हैं, कुछ पूर्ण जरूर होती हैं। जैसे मान लो विषम भिन्न में, जैसे हमने पढ़ा अभी देखा था, उचित भिन्न में अंश छोटा होता है हर से। विषम भिन्न में हमेशा अंश बड़ा होता है हर से, मतलब अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां पे कुछ संपूर्ण भाग भी होता है। जैसे देखिए 3/2, यहां पे अंश बड़ा है, यहां पे अंश बड़ा है और हर छोटा है, मतलब ये विषम भिन्न है और अंश बड़ा है, इसका मतलब है। अब इसको हम चित्र रूप में देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे एक वस्तु के कितने टुकड़े किए गए हैं? 2, तो हम 2 टुकड़े कर लिए, और टुकड़े कितने लिए गए हैं? 3, मतलब 1 2 2 हो गए, जबकि यहां पर कितने हैं? 3, मतलब हमको एक आधे टुकड़े की और जरूरत पड़ेगी। ये 3, मतलब हमने हर से पता चल जाता है हमने कि उस वस्तु के हमने कितने बराबर बराबर टुकड़े किए हैं। कितने किए हैं? 2, और हमने टुकड़े कितने लिए हैं? 1 2 3। अब यहां पे देखिए एक रोटी पूरी है और एक आधी है, ठीक है। और इसको हम इसके रूप में, ये भिन्न के रूप में है और मिश्र भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। 1 सही 1/2,
ठीक है, यहाँ हमारा मिश्र भिन्न का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। विषम भिन्न मिश्र भिन्न के रूप में भी लिखी जा सकती है, संपूर्ण के रूप में। जैसे एक पूरी है, एक सही, 1/2, और इसको भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, 2 का गुणा कर दीजिए, इसमें 2 एकम 2 और 1 3/2। अब गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि जो पूरी वस्तु है उस वस्तुओं के इतने हमने हिस्से किए हैं, इसलिए हमको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, एक अन्य उदाहरण और देख लीजिए। सात बटे 3। अब यहां पे देखिए अंश बड़ा है, हर छोटा, मतलब ये विषम भिन्न है। इसको चित्र रूप में देख लीजिए। हमने एक वस्तु के कितने टुकड़े किए हैं, 3। कितने टुकड़े किए हैं, 3। तो ये 3 टुकड़े कर लिए हमने इस बॉक्स के, और हमको कितने टुकड़े चाहिए, 7। कितने टुकड़े चाहिए, 7। तो ये 3 तो हमने ले लिए, फिर हमको 3 चाहिए, तो एक वस्तु और ले ली हमने, उसके फिर से 3 टुकड़े किए, उतनी बड़ी। अभी हमारे 6 हो गए, और हमको चाहिए 7, मतलब एक वस्तु के भी हमने फिर से 3 टुकड़े किए, बराबर बराबर। अब देखिए, हर से हमको पता चला कि एक वस्तु के कितने टुकड़े करना है, हमको 1 2 3, और हमको चाहिए कितने, 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा विषम भिन्न का चित्रात्मक रूप हुआ। तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, 2। इसका मतलब देखिए, हमने जैसे बताया था कि विषम भिन्न में कुछ संपूर्ण के रूप में भी होते हैं, मतलब पूरे पूरे हिस्सा होते हैं। तो ये पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा है, मतलब ये 2 सही, इसके 3 हिस्से किए हैं, और 1 है इसमें 1/3। तो इसको हमने 7/3 को मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, मतलब 2 पूरे, जो 2 सही हम कहते हैं वो पूरे पूरा भाग होता है, और ये भिन्न भाग 1/3। अब इसको हम गुणा करके भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7/2। ठीक है, अब हम देखते हैं समतुल्य भिन्न। देखिए, जैसे कि हमने देखा था, श्याम ने कितनी रोटी खाई थी, आधी। कितनी रोटी खाई थी, आधी, 1/2। यदि हम इसके, अभी हमने 2 टुकड़े किए हैं, यदि हम इसके 4 टुकड़े कर दें, उसी रोटी के हम 4 टुकड़े कर दें, चलिए अब इसको भिन्न के रूप में लिखिए। टुकड़े कितने किए हैं, जैसे हमने देखा था, 1 बराबर बराबर 4 हिस्से हैं, तो बटे में हर में आ जाएगा 4, और हम उसने, श्याम ने कितने हिस्से खाए, 2। खाई तो उसने आधी ही रोटी है, लेकिन यहां पे भिन्न बदल गई है। यहां पे भिन्न क्या हो गई है, 2/4। अब श्याम सोच रहा होगा, यहां तो मैंने आधी रोटी खाई है और 1/2 के रूप में लिख दिया। अब ये मैंने 2/4 खाई है, ये संख्या बदल कैसे गई, जबकि मैंने तो केवल आधी रोटी खाई है। उसने आधी ही रोटी खाई है, लेकिन हमने उसके हिस्से ज्यादा कर दिए, ये आधा ही है, मतलब ये 2/4 1/2 के बराबर ही है। चलिए और देखते हैं, इसको हमने और हिस्से कर दिए। चलिए देखिए, अब कितने हिस्से किए हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हिस्से किए हैं, 8। तो बटे हर में 8 आ गया। और कितने हिस्से खाए हैं, 1 2 3 4/8। यहां भी उसने आधी रोटी खाई है, रोटी वही है, उतनी है, मात्रा उतनी है,
लेकिन उसका टुकड़े ज्यादा कर दिए तो भिन्न बदल गई, लेकिन है वो आधा ही। कैसे है देख लीजिए। हम 2/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, 2 को 2/2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे समान संख्या का हर और अंश में गुणा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1/2 ही है। यहां देख लीजिए 4/8 को, इसको 1/4 लिख सकते हैं, इसको 2/4 लिख सकते हैं। ये समान संख्या का गुणा हो रहा है, यहां भी 1/2 ही है। तो समतुल्य भिन्न क्या होती है, केवल भिन्न बदल जाती है और वो समतुल्य भिन्न एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे एक उदाहरण और देख लेते हैं। चलिए छायांक भाग कितना है बताइए। हमने इसके कितने हिस्से किए हैं, 3, और छायांक भाग कितना है, 1, मतलब 1/3। अब हमने इसको यहां से काट दिया और हिस्से कर दिए। अब देखिए यहां पे टोटल कितने टुकड़े हो गए, बराबर बराबर, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6। और भाग कितने लिए हैं हमने, 2। भाग छायांक तो उतना ही है लेकिन यहां संख्या बदल गई है, 2/6, मतलब ये 2/6 1/3 के बराबर ही है। वो हमको चित्र से समझ में आ रहा है। और इसको इस रूप में भी लिख लें, 1/2 और 2 3/2। ये जो समान संख्याएं हैं ये कैंसिल हो जाएंगी, मतलब ये 1/3 ही है।